दिवस। आप सभी देशवासी और प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं अंशुमान रावत विद्यालय माई गोविंदगिरी सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ और पढ़ रहा हूँ तथा मैं आज आपको हिंदी दिवस या जो 14 सितंबर का जो भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिवस है इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कोई भी देश हो, सबसे पहले उसके लिए सबसे मेन चीज़ जो होती है उसकी भाषा होती है। आप देखो कि जब भी कोई अन्य देश वाला होता है वो अपनी भाषा का प्रयोग करता है, ठीक। अब हमारे लिए हम भारतवासी हैं, हमें भी भारतवासियों को अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग अच्छी तरीके से करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम अपने को बड़ा दिखाने के लिए या अपने को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझने के लिए क्या करते हैं, इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या ये चीज़ है कि हम ये समझ लें कि क्या हम खाली अपने आप को बड़ा महत्वपूर्ण दिखाना चाहते हैं, क्या यही है? नहीं। आप अपने को बड़ा महत्वपूर्ण दिखाने के लिए हमेशा इंग्लिश भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप अपनी भाषा के बारे में समझेंगे कब समझेंगे कि हमारी हिंदी भाषा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मैं 2 उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। पहले जब भारत पर अंग्रेज़ों ने शासन किया तो उस समय थे लॉर्ड मेकाले। वो चाहते थे कि अपनी इंग्लिश या अंग्रेजी भाषा है ये भारतीय लोगों पर थोपना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अपनी मातृभाषा को भूल जाएं। वे चाहते थे कि वो अपनी भाषा के महत्व को ना समझे। लेकिन क्या हुआ अगर उस समय हमारे देशवासी अगर जागरूक होते तो आज हमारे पास केवल हिंदी भाषा का प्रयोग रह जाता, ठीक। तो जब क्या हुआ कि लॉर्ड मेकाले ने अपनी अंग्रेजी भाषा थोपी तो भारतीयों को बड़ा उससे क्रोध आया, उससे ज़्यादा वो हुई क्योंकि उनकी पहले से हिंदी भाषा थी। दूसरी बात, रोज़गार की भी चीज़ें बन गई। मतलब अगर आपको रोज़गार लेना है तो भाई अंग्रेजी भाषा चाहिए, उसके अलावा आप कोई भाषा नहीं ले सकते। तो ये था अंग्रेजों का टाइम। और उसके बाद से अंग्रेज समझ गए कि उसके बाद से भारतीय समझ गए कि कैसे हमारी भाषा हमारी महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि जब जर्मनी थी, मतलब जब विश्व युद्ध का समय था तो जर्मनी जो थी वो फ्रांस पे उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और फ्रांस को जब उसने अपने अधीन किया तो क्या किया, उसने फ्रांस के सभी स्टेटों में ये सूचना पहुंचाई कि आपको बस जर्मनी पढ़नी है, फ्रांस का आपके पास कोई भी आपको कोई भी सूचना मिल जाएगी और आपको फ्रांस के बारे में सोचना भी नहीं है, ऐसा कर दिया गया। तो जब क्या होता है कि जब हम अपने भाषा के महत्व को कम समझना शुरू कर देते हैं तब क्या होता है, आप बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। हमारी भाषा का महत्व हमारी संस्कृति से भी होता है। जैसे कि भारतीय हैं, बहुत पुरानी संस्कृति से बिलोंग करते हैं। बहुत पुरानी संस्कृति और बहुत अच्छी संस्कृति के कारण हमारी भाषा भी बहुत सरल और बहुत सुगम और बहुत अच्छी है। इसीलिए ये विश्व में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। आज हम अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए जब हम किसी सम्मेलन में जाते हैं या किसी लोगों के सामने मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा को हम ऐसे समझते हैं कि ये गंवार आदमी है, ये कुछ भी हिंदी भाषा बोलेगा तो मतलब ये गंवार आदमी है। मतलब अपने आप ये समझना ही बंद कर दिया कि हमारी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है। हम जो बोल पा रहे हैं वो भी हिंदी भाषा की बोल रहे। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा ही है, हम सभी देशवासी ही होंगे, ये भी नहीं है। प्रदेशवासी जो अपने अपनी भाषा को महत्व देना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, वही करते हैं। होता भी ये भारतीयवासी क्या करते हैं, अपनी भाषा को महत्व न देके अंग्रेजी को दे दें महत्व। बाहर वाले क्या करते हैं, वो अपनी भाषा को महत्व देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भाषा का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। 14 सितंबर को हमेशा हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें कई प्रकार के जो सम्मेलन चलते हैं, समितियों के द्वारा कई प्रकार के सम्मेलन चलते हैं और वो चाहते हैं कि हिंदी भाषा को लोग समझें, पढ़ें और साक्षर बने। जब देश साक्षर की ओर होगा तो अपने आप ही वृद्धि होगी। और दूसरी बात कि जब हम क्या करते, तो आज का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम भाषा को दिखाना चाहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषा के लिए कई प्रकार के सम्मेलन किए जाते हैं कि भाषा को किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, मतलब एक प्रकार से हम उसके ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। और अंत में मैं यही कह के आपको गुजारिश करूँगा कि आप सभी अपनी भाषा के महत्व को समझें। ये समझें कि जो हम बोल पा रहे हैं वो हमारी भाषा के कारण ही है। अगर हम अपने भावों को भी प्रकट करना चाह रहे हैं तो हमारी भाषा के कारण ही है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।